देखिए, ईश्वर से डायरेक्ट साक्षात्कार होने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानिए कि ईश्वर है क्या। ठीक है, सबसे पहला पहला विषय यही बनता है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि ईश्वर है क्या। ईश्वर सबसे पहले तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानिए कि ईश्वर है क्या। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो ईश्वर का गुण क्या है? ठीक है, ईश्वर का गुण क्या है? सबसे पहले मैंने कहा गुण कर्म और स्वभाव। ठीक है, इन तीन का चिंतन करेंगे तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ईश्वर के गुण क्या है? तो ईश्वर क्या है? तो सबसे पहला गुण है कि ईश्वर अद्वितीय है। क्या? ईश्वर जो है अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यूनिक, मतलब उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, ये उसका गुण है, आपका गुण नहीं है। आप आपके तरह बहुत से लोग होंगे, उसके परंतु उसके जैसा कोई नहीं है, अद्वितीय है वो। दूसरी बात आती है सर्वशक्तिमान। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब ये गुण चिंतन करिए कि ईश्वर से, अब ईश्वर से सबका सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान यदि कोई है तो वो ईश्वर है। अब इससे ज्यादा कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं है, सारी शक्तियां वहीं से आती हैं। ईश्वर का गुण है। फिर है निराकार। तीसरा शब्द आता है निराकार। निराकार मतलब ईश्वर का कोई आकार नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है परंतु उसका कोई शरीर नहीं है, इसके गुण हैं उसके। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और ईश्वर सर्वत्र है, मतलब सब जगह पर है, हर एक अणु में, हर एक एटम में, हर एक परमाणु में है, हर एक कण में है, हर एक पिंड में है, हर एक दीवाल में है, हर एक खम्भे में है। ठीक है, सर्वत्र व्यापक मतलब फैला हुआ है, सब जगह है, ईश्वर ही है। ठीक है, ईश्वर सब जगह है, ये ध्यान रखिए। दूसरा अनादि है। क्या है? अनादि और अनंत, ये गुण है ईश्वर के। अनादि मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही ना हो, जिसका कभी प्रारंभ ही ना हो, पहले से ही विद्यमान है। ठीक है, और अनंत मतलब इसका कभी अंत ही नहीं हो। इन सभी गुणों को आपको इनके अर्थ का चिंतन करना है। ये गुण है ईश्वर के। क्या है? ये ईश्वर के गुण हैं। और देखिए, ईश्वर का कभी दर्शन नहीं होता है, ईश्वर का केवल अनुभव होता है, अनुभूत होता है। ठीक है, यही साक्षात्कार, इसी को साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, ईश्वर का केवल क्या होता है? अनुभव होता है, अनुभूत होता है केवल ईश्वर। ठीक है, और ये तो गुण हो गया। अब स्वभाव क्या है? स्वभाव ईश्वर का यह है कि ईश्वर का स्वभाव अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी विनाश न हो, उसको अविनाशी कहते हैं। तो ईश्वर ही हमारा आपका विनाश हो जाता है ना, हमारे शरीर का विनाश हो जाता है, प्रकृति का विनाश हो जाता है, उसका विनाश हो जाता है, परंतु ईश्वर का कभी विनाश नहीं होता है। यह ध्यान चिंतन रखिए, जो जो बातें बता रहे हैं इनका आप चिंतन करिए। ये ईश्वर का स्वभाव है। और ईश्वर क्या है? ज्ञानी है। अब उसके जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं है। ईश्वर क्या है? ईश्वर ज्ञानी है। और ईश्वर आनंदी है, मतलब उसके पास ही केवल आनंद है, बाकी और किसी के पास आनंद नहीं है, और उसी से सभी लोग आनंद लेते हैं। ठीक है, और ईश्वर शुद्ध है। ईश्वर क्या है? शुद्ध है, मतलब उसके जैसा कोई शुद्ध है ही नहीं है। ठीक, और ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण स्वभाव है कि वह न्यायकारी है, वह न्याय करता है।
अगर आपने थोड़ा सा भी पाप किया है तो उस पाप का फल आपको देता है। अच्छा कर्म आपने किया है तो अच्छे कर्म का फल देता है वो, इसीलिए उसको न्यायकारी कहा गया है। ठीक है। और ईश्वर कहते हैं कि दयालु है। अगर आप कैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, तब भी ईश्वर आपके ऊपर दया करता है। ठीक। और अगला जो उसका स्वभाव सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि अजन्मादि, मतलब वो अजन्मा है, उसका कभी जन्म नहीं होता है। ध्यान रखिए, ये ईश्वर का स्वभाव है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है। सभी लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है। और कर्म क्या है? ईश्वर का कर्म क्या है? ईश्वर का कर्म यह है कि वह जगत की उत्पत्ति करता है। जगत को उत्पन्न कौन करता है? ईश्वर। कौन करता है? ईश्वर। और पालन कौन करता है? ईश्वर। उत्पन्न भी करता है, पालन भी करता है और विनाश भी करता है। ठीक है। ये ईश्वर के 3 कर्म हैं। और अगला जो है उसके बाद जीवों को पाप पुण्य का, मतलब जो जो उन्होंने कर्म किए रहते हैं उन कर्मों का ठीक ठीक जो है उनको न्याय करता है। अगर आपने गलत कर्म किया है तो उसका फल वो देता है, अच्छा कर्म किया है तो उसका भी फल देता है वही। अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला है, ये ईश्वर के कर्म हैं। ठीक है। तो ये इनका आप चिंतन करो, ये ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, जितने भी मैंने शब्दों का नाम लिया उन सभी शब्दों के द्वारा ईश्वर का आप लोग चिंतन मनन करते रहो। ठीक है। ईश्वर अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं लेता है। जहां से आप बोलते हो, उपनिषद कहते हैं कि जहां से आप बोलते हो, जहां से आप देखते हो, जहां से आप सुनते हो, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। जिससे आप देखते हो वही ईश्वर है। तो अज्ञानता है ना फिर। ये उपाय है ना, इसको देखिए, अपने आप को जानने के लिए, ठीक है, स्वयं को जानने के लिए सबसे बड़ा साधन है अष्टांग योग। अष्टांग योग में योग के 8 अंग आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों का धीरे धीरे पालन करिए। ठीक है। इन 8 अंगों का यदि मान लो आप 40%, 20% भी पालन करते हो ना आप, तो इसमें धीरे धीरे पहुंच जाओगे। दूसरा, आप ज्ञान लेते रहो। ठीक है। अविद्या का नाश, यदि ईश्वर तक पहुंचना है, अनुभूत करना है, जानना है कि आप कौन हो, ईश्वर कौन है, तो इसके लिए सबसे बड़ी योग्यता बनती है ज्ञान। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप ईश्वर तक नहीं पहुंच पाओगे।
मुक्ति में पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है। वह क्वालिफिकेशन है अध्यात्म का ज्ञान, अविद्या का नाश। ठीक है, आपके भीतर जो अविद्या है उसका नाश करिए, अज्ञानता का नाश करिए। ठीक है, मतलब ये कब कैसे होगा कि ये जितने आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जितना भी ज्ञान दिया जाता है उस ज्ञान को लो और अपने भीतर जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने के लिए आप जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनसे आप प्रश्न करो और प्रश्न पूछ करके उसको दूर करो। जब आप अपने अज्ञानता को दूर कर लोगे तो आप ईश्वर को जल्दी प्राप्त करोगे। ज्ञान जितना आपका बढ़ेगा उतने ही आप मुक्ति के योग्य बन पाओगे, मतलब मोक्ष के योग्य बन पाओगे, ईश्वर को जान पाओगे, आत्मा को जान पाओगे। आत्मा को वही व्यक्ति जानता है जो मन और बुद्धि को जान जाता है, प्रकृति को जान जाता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें तब संभव होती है जब आपके भीतर ज्ञान हो। अज्ञानता में आप जो काम कर रहे हो, जिस दिनचर्या में आप फंसे हुए हो, या फिर आप चले गए एक बार कहीं दर्शन कर आए या फिर कोई बड़ा सा पूजा पाठ करवा दिया तो उससे आप मुक्ति हो जाओगे, यह असंभव बात है। कभी नहीं हो पाओगे, जन्म जन्म लग जाएंगे, तब भी नहीं हो पाओगे आप। मुक्त होने की सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि चाहे आज जगो चाहे कल जगो, आपको खुद के द्वारा, ठीक है, खुद के द्वारा आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको मुक्ति दिला सके, आपके आत्मा की अनुभूति करा सके या परमात्मा की अनुभूति करा सके। इसके लिए आपको स्वयं निकलना पड़ेगा, स्वयं प्रयोग करना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं जो है लगना पड़ेगा। किसी दूसरे के द्वारा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। कोई कृपा नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना। आध्यात्म के मार्ग में कोई कृपा नाम की चीज नहीं होती है। ठीक है, ईश्वर न्यायकारी है। क्या है? न्याय करता है, जो आप करोगे उतना ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सरकारी जॉब की तरह तो समझना ही मत कि सरकारी जॉब में एक महीने का, चलो नौकरी तो मिल गई है, एक महीने का सैलरी तो आएगी ही आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सेकेंड में यदि डिस्टर्ब हो गए तो फिर फेल हो गए आप, जाओ। इसलिए ईश्वर के मार्ग में आने के लिए हर समय चौकन्ना रहना पड़ता है, जागना पड़ता है। ठीक है, चाहे आज जागो चाहे कल जागो आप, परंतु इसका सबसे बड़ा माध्यम है ज्ञान। ज्ञान को बढ़ावा करो, ज्ञान को बढ़ाओ आप। जितना ज्ञान आपका बढ़ जाएगा आप उतना जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। अविद्या का नाश, अपने अंदर जो अंधकार है, जो कमियां हैं, उस कमियों को दूर करो। योग की साधना करो आप, यम नियमों का पालन करो आप, सत्य, हिंसा से, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन सब का पालन करो आप। फिर देखो आपका जीवन कैसे उच्च उन्नत बनते हुए चला जाता है और आप जल्दी ही मोक्ष के तरफ, आत्मज्ञान की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ा लगने की आवश्यकता है, और लगेंगे तो होगा। ठीक है, हम आपको दास नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपको योद्धा बनाना चाहते हैं। हम आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं, हम आपको योद्धा बनाना चाहते हैं कि आप लोग खुद योद्धा बनो, खुद लड़ो और खुद विजय प्राप्त करो। क्योंकि इसमें ईश्वर चमत्कार कुछ नहीं होता है। चमत्कार तो एक सिद्धि है जो लोगों के पास आती है, परंतु वो मूर्ख व्यक्ति हैं जो चमत्कार का ढिढोरा पीटते हैं। कभी जो ज्ञानी व्यक्ति है चमत्कार कभी कभी नहीं करता है, चमत्कार को कभी मानता ही नहीं है। वो जो ज्ञानी व्यक्ति है,
देखिए, दुनिया में जिस शक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट होगे, जिसका आप चिंतन करोगे, जिसका आप बार बार अपने मन में लाओगे, जिसको आप बार बार दोहराओगे, जिसके बारे में आप बार बार सोचोगे, वह चीज़ आपको, जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप ये सोचे हो कि कल हमें मुंबई जाना है और एलिफेंटा गुफा देखना है, मन में विचार बना लिया और कल नहीं जा पाए, या जाने वाले हो 10 दिन बाद जाने वाले हो, तो उसके स्वप्न दिखाई देने लगते हैं रात में। होता है कि नहीं होता है? कि हम, आपके साथ नहीं हुआ है तो बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल आपसे, आपकी बात पे नहीं कर रहा हूं, मैं सबसे पूछूंगा, ठीक है? तो जैसे ही आप कहीं भी जिसकी बात करते हो, जिसकी कल्पना करते हो, जो आप सोचते हो, उस तरह के स्वप्न और उस तरह की भावनाएं आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, ठीक है? हाँ, कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिसका आप आह्वान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी देवी का या किसी देवता का या किसी शक्ति का यदि आप आह्वान करते हैं, तो वो आपको, आपके प्रति अट्रैक्ट तभी होगी जब आप दिल से उसकी पुकार करते हो, किसी भी चीज़ का, जिसको आप चाहोगे वो चीज़ आपको प्राप्त होती है, ठीक है? परंतु ईश्वर जो है, ईश्वर कभी प्रकट होकर के स्वप्न में या कुछ इस तरह का कुछ ऐसा नहीं कहता है कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है? वो मन की भावनाएं ज़्यादा काम करती हैं। वो तो अभी आप मानसिक धरातल पे ही हो, ठीक है? और ईश्वर का साक्षात्कार जो होता है, वह ईश्वर का साक्षात्कार अज्ञान की अवस्था में नहीं होता है, ठीक है? ईश्वर का साक्षात्कार अज्ञान की अवस्था में नहीं होता है, वह ज्ञान की अवस्था में ही होता है, ठीक है? आप अज्ञानी हो तो अज्ञान की अवस्था में कभी ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता है, ठीक है? ईश्वर को जानने के लिए उसकी, मैंने बताया कि आप उसकी योग्यता होनी चाहिए। परंतु आप ये बोसा बोल रहे हैं कि हमारी देवी हैं या कुल देवता हैं, हम उनको मानते हैं, ठीक है? और उन्होंने, हमारी संतान नहीं हो रही थी और आपने, आपके स्वप्न में आई और वो जो है जैसा जैसा कहा वैसा वैसा आपने किया और उसके अनुकूल हो गया। तो कुछ ऐसी होनियाँ स्वतः ही होने वाली होती हैं, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसी आत्माओं का जो जो भी आपने जिनका आह्वान किया होगा, तो वो आत्माएं यदि मुक्त हैं तो आपकी कुछ मदद कर सकती हैं भौतिक धरातल पे। परंतु कोई भी आत्मा जो है किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती है। कोई भी देवी देवता जो है वो संतान देने में सक्षम नहीं है। आप लोगों को ये भी बता दूं, जो भी हमारे देवी देवता हम लोग जिनको मानते हैं, वो केवल संतान देने में सक्षम ईश्वर ही है, ठीक है? क्योंकि हर व्यक्ति को कर्मों का फल वही देता है, ठीक है? हर व्यक्ति को जो भी उसके कर्म का फल होता है वो केवल ईश्वर देता है। किसी के अंदर किसी भी आत्मा को लाने का अधिकार केवल ईश्वर को है। मैंने पढ़ा ना उसका गुण कर्म स्वभाव क्या होता है, कि वह कर्मों का, शुभ अच्छे और बुरे कर्मों का फल ईश्वर देता है। फल देने का पूरा अधिकार ईश्वर का है, आपका नहीं है, ना किसी देवी देवता का है। मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये कार्य कभी किसी देवी देवता का नहीं है। ये काम यदि कि आपके जीवन में हुआ है तो वह ईश्वर के द्वारा हुआ है, ठीक है? हाँ, ईश्वर की प्रेरणा हुई होगी तो आपको आपके गर्भ से किसी आत्मा का जन्म हुआ होगा, ठीक है? वो भी आपके कर्मों का फल होगा, ठीक है? कोई कृपा नाम की चीज़ नहीं होती है। हाँ, आपने कोई प्रार्थना किया होगा, उन्होंने किया होगा, तो हो सकता है कि ईश्वर के द्वारा उस प्रार्थना को सुन लिया गया हो, तो उस प्रार्थना को ईश्वर ही पूर्ति करता है, ठीक है? भौतिक धरातल पे किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी मनोकामना का पूरा करना, ये देवी देवताओं के हक में है, परंतु किसी की संतान दे देना ये देवी देवताओं के हक में नहीं, क्योंकि कर्म व्यवस्था में पूरा का पूरा न्याय ईश्वर का होता है, ठीक है?
ये सही नहीं है। ईश्वर कभी देवी देवता नहीं हो सकता है। जो शिव जी क्या है, शिव जी क्या है, शिवलिंग क्या है, माता जी क्या है, ये मुक्त आत्माएं हैं। ठीक है, ये ईश्वर नहीं है। मैंने अभी इससे पीछे के क्लास में मैंने कहा था कि ये क्या है, ये आपकी तरह हमारी तरह क्या है, मुक्त आत्मा है। इन्होंने अच्छे कर्म करके योग की सिद्धियां, योग को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो इनके अंदर बड़ी बड़ी शक्तियां आ गई। परंतु ये ब्रह्म नहीं है, ये ईश्वर नहीं है। ये लोग जो है ईश्वर नहीं है। ठीक है, इनसे केवल आप भौतिक चीजें प्राप्त कर सकते हो, सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हो। बाकी इनसे आप, ये लोग भी आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लोग भी आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, हमारी और आपकी तरह साधना में पहुंचे हुए लोग हैं, ऋषि हैं ये लोग, मुक्त आत्माएं जिनको कहते हैं, कि ये लोग मुक्त हो चुके हैं। अब इनका बार बार जन्म नहीं होगा। ठीक है, परंतु जो ईश्वर है, तो वही तो मार्ग बता रहा हूं ना आपको। तो वही तो मार्ग आप लोगों को बता रहे हैं, वही तो मार्ग हम दे रहे हैं, वही तो मार्ग हम सिखा रहे हैं इतने दिनों से कि ईश्वर का मार्ग अपनाओ आप लोग। क्योंकि जीवन में यदि आप, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बात कही है ना, और उपनिषदों ने कहा कि जिसको तुम पूजोगे उसी को प्राप्त होगे। यदि आप राक्षस को पूज रहे हो ना, तो राक्षस को प्राप्त होगे। यदि किसी देवी को पूज रहे हो तो देवी को प्राप्त होगे। ठीक है, इसीलिए जो है आप, और दूसरी बात भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आप उनको पूछते हो तो मुक्ति नहीं मिलेगी। ठीक है, उनको पूछते हो तो मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्ति केवल ईश्वर देता है, भगवान के हाथ में नहीं है। क्योंकि भगवान हमारी और आपकी तरह एक जीवात्मा है, और जो जन्म लेता है वो ईश्वर नहीं होता है। ठीक है, ईश्वर देवी देवताओं से भी सर्वशक्तिमान है। अभी आपने पढ़ा ना कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। तब उससे बड़ा कोई है ही नहीं है, सारी शक्ति उसी के पास है। ये जो जीवात्माएं हैं, जो मुक्त आत्माएं हैं, इनके यदि मान लो आप भी मुक्त हो जाओगे ना, तो ईश्वर के बराबर आपकी शक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, ईश्वर से आपकी शक्ति नीचे ही रहेगी। आप मुक्त हो जाओगे तो मुक्ति भी ईश्वर की कृपा से ही आपको मिलने वाली है, उसके साक्षात्कार से ही मिलने वाली है। ठीक है, यह है। क्या मूर्ति को, हाँ, ईश्वर को मानिए तो आपका काम हो जाएगा। ईश्वर, जैसे आप मूर्ति को मानते हो ना, जैसे आप मूर्ति से कामना करते हो, पूजा करते हो, याचना करते हो, वैसे ही आप ईश्वर से करो, आपकी पूर्ति होगी। वेदों के काल में, राम के काल में, कृष्ण के काल में वो लोग सीधे ब्रह्म से बात करते थे, ब्रह्म से कामना करते थे। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म से कामना करते थे, भगवान राम ब्रह्म से कामना करते थे, उनसे प्रार्थना करते थे, उनसे याचना करते थे, तो उनको प्राप्त हो गए वो लोग। ठीक है, आप भी करो, आपकी भी कम कामनाएं, आपकी इच्छाएं जो भी हैं सब पूरी होंगी। परंतु ईश्वर है ना, आपको आपकी कामना भी पूरी करता है और आपको मोक्ष में भी लेके जाता है। प्लस पॉइंट यही है। ठीक है, यदि आप भगवान की पूजा करते हो ना किसी की, तो केवल आपको सुख समृद्धि मिलेगी, ब्रह्म मोक्ष नहीं मिलेगा। संसार में भौतिकता मिल जाएगी आपको, धन बढ़ जाएगा, जमीन मिल जाएगा, रुपए पैसे मिल जाएंगे, गाड़ी बंगले मिल जाएंगे। भगवान लोग यही देते हैं, यही देने में सक्षम है। ठीक है, आपको मुक्ति नहीं, हाँ, देवताएं आपकी, ये देवताएं ये चीज आपको कंप्लीट कर देंगे, परंतु कभी आपको मुक्ति की नहीं, मुक्ति तक नहीं पहुंचा पाएंगे ना, मुक्ति दे सकते हैं। हाँ, उनके गुण कर्म स्वभाव को, यदि आप देवताओं के गुण कर्म स्वभाव को अपने जीवन में अपनाते हो ना, तो आप मुक्ति तक पहुंच जाओगे।
यही उनकी पूजा होती है। अपने जितने भी आदर्श हैं, जैसे राम है, शिव हैं, कृष्ण हैं, तो इनके आदर्श को यदि हम अपनाते हैं तो हम ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इन्होंने जो मार्ग बताया है, जो उन्होंने क्रियाएं बताई हैं, इनको करके हम ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। ये लोग भी उन्हीं क्रियाओं को, योग की क्रियाओं को करके ही वहां तक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए कि हमें, अब आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हो? भगवान वाला रास्ता चुनना चाहते हो कि ब्रह्म वाला चुनना चाहते हो? बताइए। क्योंकि ब्रह्म वाला चुनेंगे तो फिर जन्म, आपको फिर जन्म बार बार नहीं लेना पड़ेगा। हम्म आप जो है वो ब्रह्म नहीं है, उसमें थोड़ा सा मिक्सअप किया गया है, मिलावट किया गया है। ठीक है, वो वहाँ पे मिलावट किया गया है, मैंने उसके बारे में, मेरी बात हो चुकी है। तो वहाँ पे क्या है, आप हमारी गीता है उसको सुनिएगा, हमने उसमें काफ़ी सुधारा है। तो सुधार करके उसके सामने, लोगों के सामने रखा है कि लोग जो है उसको जान पाएंगे। ठीक है, ये गीता का कोर्स हो चुका है, आपको फिर करवाएंगे, इसको आगे करने वाले हैं अगर समय मिलेगा तो। परंतु वो गीता जो जो वो बातें आप कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ब्रह्म कहें, ये गलत है। भगवान अपनी, कभी ये बात बीच में क्या हुआ, मिलावट कर दिया गया है। मूल गीता जो आप पढ़ रहे हो, गीता प्रेस गोरखपुर की मूल गीता नहीं है वो। ठीक है, वो मात्र 2.5 घड़ी में उनको उपदेश दिया गया था, और वो गीता 700 श्लोक की हो गई है, इसलिए जो है वो उसमें बहुत काफ़ी मिलावट है। ठीक है, कोई भी आत्मा कैसे ब्रह्म हो जाएगी? भगवान श्री कृष्ण तो जन्म लिए, तो ईश्वर थोड़ी है, और ईश्वर तो अजन्मा है, कभी जन्म ही नहीं लेता है। आपको पहले ही बताया ना मैंने कि ईश्वर क्या है, अजन्मा है। अजन्मा मतलब ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ये आपको पहले बताया। और जो जन्म लेता है वो जीवात्मा होती है। ठीक, क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हैं। अब गीता आपको, आप सुन लीजिएगा, मैं देखता हूँ होगा तो भेज दूंगा। ठीक, नहीं लेंदी है, उसमें भटक जाओ, उसमें उसमें भटक जाओगे आप लोग, सही रास्ते पे नहीं जा पाओगे। सही 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 दिशा नहीं है, सही दिशा नहीं है लोगों को। क्या है कि लोग जो है चल तो रहे हैं, परंतु किधर चलना चाहिए ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, सब लोग अंधी दौड़ में अंधी दौड़ लगा रहे हैं, और उस दौड़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उस दौड़ का लक्ष्य कोई नहीं मिलेगा। आप दौड़ लगा लो तो भी अपने गंतव्य स्थान पे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सही रास्ता पकड़िए, सही ट्रेन पकड़िए कि कम से कम अपने जगह पे तो पहुंच जाए। ठीक है, सही रास्ता, सही मार्ग, सही ज्ञान ग्रहण करिए। और हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को सही ज्ञान दिया जाए, और वह व्यक्ति सही ज्ञान लेकर के मुक्ति की तरफ जाए। हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाना है। गलत रास्ता जो है पाप का मार्ग, पाप का भागी बनता है। यदि मैं इतने लोगों को गलत चीज़ बताऊं, गलत रास्ते पे ले जाऊंगा, तो इन सभी लोगों का पाप मेरे ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि आप ये सब सत्य का मार्ग छोड़ करके असत्य का मार्ग अपनाओ, ढोंग जैसे पाखंड चल रहा है, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करो, आपके पास बहुत भीड़ आ जाएगी, बहुत पैसे आ जाएंगे, इस तरह से आपके पास लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ा देर होगा, परंतु अंधेर नहीं है। ठीक है, लोगों को सच, हर लोग जो है, हर व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलना चाहता है, असत्य से लोग भागते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है एक ना एक दिन झूठ का पर्दाफाश होता ही है। इसलिए सत्य के मार्ग पे चलना
अति आवश्यक है। इसलिए मैं आप लोगों को जो भी होता है वो वास्तविक सच्चाई बताता हूँ और प्रामाणिक रूप से शास्त्रों का प्रमाण दे करके बताता हूँ कि इस शास्त्र में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए हमने शास्त्र पढ़ाना शुरू किया। शास्त्र इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, भारत में पैदा हुए हो, परंतु भारतीयता का कुछ पता ही नहीं है, ABCD तक नहीं पता है। ठीक है, अपने ग्रंथों के बारे में आपको नहीं पता है, अपने शास्त्रों के बारे में आपको नहीं पता है, तो क्या कैसा हिंदू हो आप? है कि नहीं? ये सारी बातें हैं, इन सबको जानना जरूरी है, तब जा कर के आपके जीवन की सफलता